निरंतर शरणागत विकसित भगवान की महती कृपा करुणा से समांतर श्री भक्त कुमार जी का आशीर्वाद लाभ लिया। अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए, कुछ कार्य बीच में आ गए थे, सब काम हो गए प्रभु की कृपा से। तो हम लोग जो है हमारी कथा में प्रवेश करें। हमने कल की कथा में श्री अक्रूर जी का चरित्र सुना था। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत चरित्र है श्री अक्रूर जी का। आज हमें आगे बढ़ना है और श्री सुदामा जी का चरित्र सुनना है। उससे पहले एक बार हम लोग उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सभी हरिवल्लभों का स्मरण किया है। उसके बाद फिर हम लोग सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण शबरी फलपति विदुर क्रूर सुदामा चंद्रहास चित्र केतु ग्राह गज पांडव नाम कौशारम कुंती वल्लु पटे जत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा हरि। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी सब भक्तों का स्मरण करते। अक्रूर जी के चरित्र में कल हमने सुना किस प्रकार श्री अक्रूर जी महाराज भगवान के ही संबंध से, भगवान के चाचा जी के संबंध से महाराज भगवान से जुड़े हुए और खूब प्रेम से भगवान का भी भजन भी करते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं श्री अक्रूर जी महाराज। और किस प्रकार उन्होंने अपने भजन के प्रभाव से सब पर जो है कृपा की है, जो आसपास के जितने भी लोग हैं, और किस प्रकार से भगवान की कृपा से उन्होंने भगवान को पाया है। ये सब कथा हमने कल की कथा में सुनी थी। तो आज हम श्री सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करें। बड़ा सुंदर श्री सुदामा जी का चरित्र है। कहते हैं कि विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे और श्री कृष्णचंद्र जब जो है अवंती में महर्षि सांदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तब सुदामा जी भी वहां जो गुरु के आश्रम में ही थे। ये कथा आप सबको ज्ञात होगी, नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। हुआ क्या था कि महाराज श्री ठाकुर जी उज्जैन के पास में सांदीपनी आश्रम में जो है शिक्षा लेने के लिए गए गुरुकुल में सांदीपनी महर्षि के यहाँ। तो वहां पर ऐसी कथा प्राप्त होती है कि रास्ते में सुदामा जी उन्हें मिले, क्योंकि भगवान जब जा रहे थे तो जाते जाते भगवान जो है काफी जीवों पर दया करते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में जो है उन्हें सुदामा जी भी दिखे। तो वहां सुदामा जी भूखे प्यासे खड़े थे। भगवान ने जो है अपना भोजन उनको दिया, तब से उनकी मित्रता हुई। ऐसी एक कथा प्राप्त होती है जो कि संतों के मुख से दास ने सुनी। एक कथा ये भी है कि भगवान जब गुरुकुल पहुंचे तो सुदामा जी वहां पहले से ही उपस्थित थे। तो दोनों ही भाव जो है उचित हैं। खैर श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते कि सांदीपनी महर्षि के आश्रम में, उनके गुरुकुल में पहले से ही जो है श्री सुदामा जी महाराज विराजमान थे। कहते हैं वहां श्री कृष्णचंद्र ने उनसे मैत्री की, उनसे दोस्ती भगवान ने की है। और दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। बड़ी सुंदर बात जो है श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि सुदामा जी बहुत गरीब थे और ब्राह्मण का गुण है अकिंचन होना। ब्राह्मण जो है अकिंचन ही होते। अब देखिए जितने भी हमारे इतिहास में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, सबके पास कोई बहुत ज्यादा धन नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा अगर कुछ ब्राह्मण की संपत्ति है तो वो है उसका ज्ञान। इसलिए ब्राह्मण के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो तो कोई बात नहीं, पर उसके पास बहुत श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण होकर भी महाराज जो है ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है तो फिर तो बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि ऐसा महाभारत का वचन है
महाभारत में भगवान वेद व्यास लिखते कि अगर कोई ब्राह्मण होकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाया, अगर कोई ब्राह्मण होकर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे। या ब्राह्मण होकर भी भगवान का भजन नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर तो अंतिम शरीर माना गया, इसके बाद अगर जन्म लेना पड़ रहा है तो फिर मूर्खता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण की बड़ी महिमा महाराज बताई गई। सुदामा जी ब्राह्मण ही थे, इसलिए वे बचपन से ही दरिद्र थे। उनके पास कोई बहुत ज्यादा धन नहीं था, पर स्वभाव बहुत अच्छा था श्री सुदामा जी का। और भगवान तो महाराज प्रेम ही देखते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कुछ जान निहारा। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, सुदामा जी से कोई मित्रता नहीं करता है तो हम करते हैं। भगवान की शरण में तो जो है सबका ही पालन पोषण होता है। तो कहते कि श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गृह गुरु ग्रह रहे, और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं को पूर्ण रूप से सीख चुके थे। भगवान तो भगवान है, भगवान को कहा जो है समय लगेगा इन सब चीजों को सीखने में। जैसे रामचरितमानस में बड़ा प्यारा वर्णन गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी कहते, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और उसके बाद गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। अगली ही चौपाई में गोस्वामी जी कहते, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, अस प्रभु पड़े कौतुक भारी। कहते हैं कि जिनकी सहज श्वास से चार वेद प्रकट हो जाते, वो भगवान पढ़ रहे, ये तो बड़ा भारी कौतुक है। साथ में चारों भैया पढ़ने गए, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो ये तो केवल भगवान की एक कौतुक की लीला है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी। तो इस प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी जो है वे तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गए, और वे जो है द्वारिकाधीश हो गए। भगवान जो है अपने गुरुकुल की सब शिक्षा लेकर उसके बाद की जो सब लीला है वो सब लीला हुई। और सुदामा जी उस समय गुरुकुल में ही थे, सुदामा जी वहां गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो भगवान तो द्वारिकाधीश हो गए, सुदामा जी की भी विद्या सब पूर्ण हो गई। तो कहते सुदामा जी इस विद्या पूर्ण करके गए, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। सुदामा जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा ली कि जहां से मैं आया हूँ मैं वहीं चला जाऊं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि गुरुकुल का मतलब ये नहीं कि स्कूल जैसे आप गए और जाकर जो है पढ़ाई करके आ गए। गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार से भोजन करना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से सोना है। तो गुरुकुल में ही प्राय लोग रहते थे। आजकल थोड़ा सा अलग सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि सुदामा जी गुरुकुल में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी अब मेरी जो है विद्या सब पूर्ण हो गई, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, अब मुझे अपने गांव जो है वापस जाना है। तो सुदामा जी महाराज गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि पर लौट आए। कितने विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, यानी कि सुदामा जी ने विवाह कर लिया, और एक टूटी हुई झोपड़ी में टूटे फूटे दो चार पात्र और लज्जा को ढकने के लिए कुछ मेले चितड़े, बस इतना ही जो है गृहस्थी थी सुदामा जी की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मण का गुण है दरिद्रता। दरिद्रता ना कहकर अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मण के पास अकिंचनता होती तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण के पास अगर पैसे कम हो तो ठीक है, उसमें दूसरी बात ये भी है कि ब्राह्मण को उसकी आवश्यकता भी नहीं। सुदामा जी के मन में ऐसा नहीं आता है रोज कह रहे मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं कैसे जो है अपना जीवन यापन करूंगा। यही ब्राह्मण का गुण है, चाहे कम पैसा है, चाहे कम जो है सामग्री हो, पर वो उसमें ही प्रसन्न रहता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करे आज के समय में भी तो बड़ी प्रसन्नता से वो रह सकता है, भगवान का भजन करे, और जितना जो है धन आदि है उसमें ही महाराज प्रसन्न रहे। एक बार प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री सुदामा जी को ऐसा कुछ मन में ही नहीं था कि मेरे पास बहुत कम पैसे और मेरा किस प्रकार से जीवन यापन होगा। सुदामा जी जो है प्रेम से रहते थे, भगवान का भजन करते थे,
तो सुदामा जी के पास केवल कुछ मैले कपड़े और कुछ जो है टूटे फूटे बर्तन थे, बस इतना ही था उनके पास। और इतनी ही उनकी गृहस्थी थी। जन्म से सरल, संतोषी स्वभाव था। स्वभाव एकदम निर्मल था और संतोषी थे, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। किसी सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, और कभी जो है बिना मांगे कुछ मिल जाए तो भगवान को पहले अर्पण कर देते थे, फिर जो है उसी पर जो उनका जीवन यापन होता था। जैसे मान लीजिए कहीं अब जैसे कार्तिक पूर्णिमा गई, तो कार्तिक पूर्णिमा में बहुत से लोग जो कार्तिक मास का व्रत जो है खोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी पवित्र ब्राह्मण को जो है दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं। हमने भी सुना था कार्तिक मास की कथा में कि जब व्रत पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण को जो है वस्त्र आदि दान किया जाए, अन्न जो है दे दिया जाए। तो इस प्रकार से सुदामा जी को जो कुछ बिना मांगे मिल जाता था उसमें भी अपना जीवन यापन करते थे, मांगते नहीं थे कभी किसी से कुछ। और इसी प्रकार उनकी पत्नी का भी जीवन निर्वाह उनके साथ ही होता था। प्राय पति पत्नी उपवास करते थे, या ऐसा नहीं कि उपवास करना पड़ता था, कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन तक घर में भोजन ही नहीं होता था, तो बेचारे फिर व्रत कर लेते थे। और उन दिनों में शरीर जो है बहुत क्षीण और कंकाल प्राय हो गया था, क्योंकि खाने के लिए 1 महीने में कुछ 2-4 दिन तो भोजन मिलता था, बाकी लगभग 20-25 दिन तो उनको बिना खाए रहना पड़ता था। तो शरीर एकदम दुबले हो गए थे उनके, एकदम ऐसा लगता था कि मानो ये तो कंकाल ही खड़े। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में एक भी झांकी कर ली हो, उसके हृदय में वह मोहिनी मूर्त कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उनको जो है भुवन भुवन सहपाठी ले चुके थे, अब सुदामा जी के हृदय से भगवान कैसे जाए। कहते उन वनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ाई की, गुरु की सेवा की, वन में जो है साथ साथ कुशा समीरा फूल फल सब एकत्र किए, और उस मयूर मुक्ति में उनके चित्त को चुरा लिया था। इनकी मुख्य बात यह है कि भगवान अगर किसी के हृदय में एक बार दर्शन दे दे तो उसके हृदय में एक तड़प होती है कि मैं पुनः दर्शन करूं। अरे कितनी सुंदर है श्री ठाकुर जी, मैं एक बार पुनः देख लूं। अब सुदामा जी तो इतने वर्ष तक उनके साथ रहे, उनके साथ खेल रहे थे, खा रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो सुदामा जी के हृदय से भगवान कैसे जाने। तो सुदामा जी उनका ही चिंतन करते रहते थे, वे उसी का बार बार ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी भी जो है वे अपने सखा के रूप में गुण उदारता आदि का बखान करती, यानी कि अपनी जो उनकी पत्नी थी सुदामा जी की, उनको भी वे अपने मित्र का गुण सुनाते कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे बात करते हैं, कृष्ण ऐसे खेलते थे। इस प्रकार भगवान की ही खूब जो है महिमा भी करते रहते थे दिन रात। सुदामा जी की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पतिपरायण थी, यानी कि स्वभाव से बहुत ही सरल और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी सुशीला जी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीण काय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता तब उसे अपार कष्ट होता। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सूत्र है, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि ये जो मार्ग है, इस मार्ग में अपने सुख का विचार नहीं होना चाहिए। ये मार्ग हमें हमारे सुख का विचार करने के लिए नहीं मिला है। इस मार्ग में श्री भगवान के सुख का विचार किया जाता है, श्री गुरुदेव के सुख का विचार किया जाता है। तत् सुख सुखित्वम, ये भाव होना चाहिए। हमने कल इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की थी कि भगवान को जिस प्रकार से प्रसन्नता हो उस प्रकार से हमें वही कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो वही कार्य करना चाहिए, और उसी में ही हमारा मंगल है। तो यहाँ पर सुशीला जी का धर्म कितना मजबूत है। सुशीला जी को ये चिंता नहीं कि मुझे जो है भोजन नहीं मिलता है, मेरे पास तो बहुत पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास गहने नहीं है। सुशीला जी मन में ये विचार करती कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अगर भोजन थोड़ा कम भी मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे पतिदेव हैं इनको कई कई दिन तक जो है बिना भोजन खाए रहना पड़ता है, इनका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, तो अब इनके लिए कुछ करना चाहिए।
यही है वास्तव में एक वैष्णव की पहचान। वैष्णव भी भगवान से इस प्रकार का ही प्रेम करता है कि कहीं श्री ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, हमें होता रहे तो कोई बात नहीं, भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पतिव्रत धर्म इसलिए सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि पतिव्रत धर्म में भी यही भाव किया जाता है। इतने इस प्रकार से सुशीला जी को कई बार बड़ी चिंता होती थी कि अब क्या होगा, कैसे जो है सब व्यवस्था बनेगी। कहते हैं एक बार जब कई दिनों तक उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते अपने स्वामी से कहा कि हे महाभाग, ब्राह्मण के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति और शरणागत वत्सल यदुवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप जो है एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी यानी कि आप जो है घर परिवार वाले व्यक्ति, दरिद्रता के कारण आप क्लेश पा रहे हैं, आप भी क्लेश पा रहे हैं, आपके बच्चे भी क्लेश पा रहे हैं, तो अवश्य आपको प्रचुर धन दे देंगे। अरे मित्र से मांगने में कैसी शर्म, आपके मित्र हैं और साथ में द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश भी है और सबसे बड़ा गुण है कि शरणागत वत्सल है। भगवान तो भगवान है, उनसे मांगने में कैसी शर्म। तो आप एक बार जाकर बात तो कीजिए, कुछ सहायता अगर हमारी हो जाए तो बहुत अच्छा है। वे द्वारिकाधीश जो है अपने चरण कमलों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते, तो धन तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। यानी कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके लिए सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहते। ये बात बहुत से संतों ने अपने अनुभव में कही है कि भैया तुम भगवान की सेवा करो, भगवान तुम्हारी सेवा करेगी। संत एकनाथ जी के यहाँ भगवान ने 36 वर्षों तक सेवा की, भगवान सेवक बन के रहे। इसी सुंदर भगवान की ये कृपा है, ऐसा सुंदर भगवान का स्वभाव है कि जो भगवान के लिए सदैव भगवान की सेवा के लिए तैयार रहता है, भगवान उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए श्री मधुकार जी ने कहा, माला जपो न कर जपो, जिव्या कहो न राम, मेरा सुमिरन हरि कहे, मैं पाया विश्राम। श्री मधुकार जी कहते हैं कि भैया ना तो मैं माला जप करता हूँ और ना ही मैं हाथ से जो है नाम जप करता हूँ। तो बोले कि अच्छा आप बिना माला के नाम जप करते होंगे। बोले नहीं, माला जपो न कर जपो और जिव्या कहूं ना राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं नाम जप करता ही नहीं। तो बोले फिर आप भगवान का भजन कैसे करते। बोले मेरा स्मरण तो हरि करते और मैं पाया विश्राम। लेकिन ये अवस्था आएगी कब। मलुकदास जी की अवस्था तब आई जब वे इतना नाम जप कर चुके थे कि उनके रोम रोम से नाम निकल रहा था, उनको मुख खोल के अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसी अवस्था एक दिन आ जाती कि वैखरी वाणी से जब करते करते जब ऐसी अवस्था आ जाए कि रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट होने लग जाए। एक हमारे बरसाना में बड़े अच्छे संत खूब प्रेम से जो है महाराज भजन करते थे, तो उनको जो है राम मंत्र मिला हुआ था, तो सीताराम जपते थे, रहते बरसाना में थे। तो वे जब किसी से बात करते थे तो भी नाम जब छोड़ नहीं पाते थे। हमारे गुरुदेव भगवान अनेकों बार उनके यहाँ गए, उनसे चर्चा भी की। तो महाराज जी को वो एक बात कहते थे कि बंगाली थे, तो थोड़ा बंगाली भाषा में कहते थे, महाराज जी अगर मैं नाम छोड़ दूं तो मेरा सर फट जाएगा, इसीलिए मैं बात करते करते भी नाम जप करता हूँ। जैसे किसी को कुछ बताना हो तो सीताराम 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 इस प्रकार कहते कहते फिर बीच में अपनी बात बोल देते, फिर शुरू हो जाते, तुरंत नाम छोड़ नहीं पाते थे। तो ऐसी अवस्था एक दिन आती, जब ऐसी अवस्था आ जाती उस समय फिर प्रत्येक रोम से भगवान का नाम प्रकट होता है। उस समय नाम अलग से जपने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कबीरदास जी ने कह दिया और मलुकदास जी ने कह दिया तो हम भी महाराज नाम जप छोड़ दें, ऐसा नहीं। फिर इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान का गुण गाते हैं
तो भगवान आपका गुण गाते हैं। जो जो आपका भाव है वैसा ही भाव श्री ठाकुर जी का आपके प्रति रहता है। तो खैर वही बात यहाँ सुशीला जी ने कही कि प्रभु जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान जो है सदैव अपने आप को उनको दे डालते हैं, यानी कि भगवान उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भगवान ने भागवत जी में कहा भी कि हम भक्ता पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के चरण रज ही मेरा जो श्रृंगार है। एक बड़ा प्यारा भाव है वो। तो खैर अभी हम प्रणाम करते हैं उस भाव को, क्योंकि समय की थोड़ी सी बाधा है, पर बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का सेवक हूँ, भक्त मेरे मुकुट मणि। ये भगवान का स्वभाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इतने करुणा में श्री ठाकुर जी कहते इस प्रकार भगवान के लिए धन देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप भगवान को कहोगे कि प्रभु धन दे दीजिए, भगवान दे देंगे। तो इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की कोई इच्छा नहीं है, पर क्या है कि आपका जो परिवार है उसका पालन पोषण भी तो करना है। तो आपके कुटुंब का इस प्रकार निर्वाह कैसे होगा? इसलिए आप एक बार अवश्य द्वारिका जाइए और एक बार जो है मेरे कहने से जो है भगवान से प्रार्थना करके देखिए। सुदामा जी ने देखा कि ब्राह्मणी जो है बहुत भूख से और कष्ट से व्याकुल हो गई और दरिद्र से घबराते हुए मुझे द्वारिका भेज रही है कि तू श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाना। ये कोई अच्छी बात नहीं। अब किसी वैष्णव को कहा जाए कि आप मेरे बड़ी अच्छी सेवा करते, इसके बदला भगवान से धन मांग लो, उसके मन में आएगा कि इसलिए सेवा थोड़ी कर रहे हैं कि भगवान से धन दे। तो ऐसा ही संकोच श्री सुदामा जी के मन में हुआ। इसलिए उन्होंने स्त्री से कहा, मतलब अपनी पत्नी सुशीला जी से कहा कि अरे पत्नी, ब्राह्मण को धन से क्या काम, तू कहे तो मैं भिक्षा मांग ले आता हूँ, पर धन के लिए द्वारिका जाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भगवान को क्यों कष्ट देना, किसी और से मांग लेते। हमें तो संतोष पूर्वक जो है भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं आपको एक बार तो जाना चाहिए। तो बहुत आग्रह जब किया तो वो चाहते थे कि सुदामा जो अपने मित्र से केवल मिलके आए, एक बार उनसे बात करके आए। आगे तो भगवान को कुछ कहने की आवश्यकता थोड़ी। जब भगवान उनकी दशा देखेंगे भगवान स्वयं ही धन दे देंगे। तो एक बार मिलन तो हो। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात ये कि बहुत से लोग ऐसा जो कहते हैं कि सुदामा जी के मन में लालच नहीं था, लेकिन सुशीला जी के मन में बहुत लालच था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे भैया वो सुदामा जी की पत्नी, इतने बड़े महाभागवत की पत्नी, तो वे स्वयं बहुत बड़ी भक्ता है। तो यहाँ उन्होंने सुदामा जी को क्यों भेजा? यहाँ पर भाव ये है सुदामा जी बहुत समय से भगवान से मिलकर ही नहीं आए। भगवान के मन में बड़ी व्याकुलता थी कि सुदामा कभी मिलने आए। तो सुशीला जी तो बीच में कारण बनी उनके मिलन का। तो किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको भगवान के पास लेकर जाए, किसी भी प्रकार किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे भगवान का स्मरण हो गया, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिए कि अरे इनके मन में तो लालच है। तो किसी के प्रति भी ऐसी जो है बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। किसी का ऐसा दोष दर्शन अच्छी बात नहीं है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। तो श्री सुशीला जी ने महाराज सुदामा जी को कहा कि आप एक बार जाकर मिलकर आओ, बस एक बार मिलन हो जाए, वो भी अच्छा है। तो अब सुदामा जी मान गए। सुदामा जी बोले ठीक है हम जाएंगे, पर अब जाएंगे कैसे? खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। किसी के यहाँ इतने समय बाद पहली बार जा रहे हैं, और मैंने सुना है कि मेरे दोस्त ने तो विवाह भी कर लिया। तो घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है, उसके घर खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, कुछ लेकर जाऊंगा। इस प्रकार वे सोचने लगे कि क्या करें, क्या लेकर जाए। तो ब्राह्मणी क्या किया, यानी कि जो सुशीला जी, उन्होंने किसी एक पड़ोसी से 4 मुट्ठी रखे हुए चिवड़े मांग लिए और उनको एक चिथड़े में बांधकर, एक फटे हुए कपड़े में बांधकर एक पोटली बना दी
और वो पोटली पकड़ के दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। इसमें भी एक कथा प्राप्त होती कि सुदामा जी जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिले जो कि अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे थे। तो बोले भैया बैठ जाओ, आगे तक मैं आपको छोड़ दूंगा। सुदामा जी बैठे तो उनकी सहज ही जो है आंख बंद हो गई, उनको नींद आ गई। और जब नींद खुली तो वे सीधा द्वारिका में ही पहुंचे। द्वारिका में एक पेड़ के नीचे वे सो रहे थे। तो सुदामा जी को याद आया कि मैं तो बैलगाड़ी पे बैठा था, इस पेड़ के नीचे कैसे आ गया। तो किसी से पूछा कि भैया द्वारिका कहाँ है। बोले आप द्वारिका में ही बैठे। तो बोले द्वारिका में जो है कृष्ण का भवन कौन सा है, मैं कृष्ण का दोस्त हूँ और मुझे कृष्ण से मिलना है। तो कौन सा है कृष्ण का भवन। बोले जितने भवन देख रहे हो सारे कृष्ण के ही हैं, ये सब कुछ हमारे जो है महाराज का ही है। और सामने जो भवन है, जो सबसे बड़ा भवन है, जो महल है, उसमें जो है श्री ठाकुर जी विराजमान है। इस प्रकार की भी कथा प्राप्त होती है। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि सुदामा जी जब वहां पहुंचे द्वारिका में, तो वहां का जो वैभव है, जो ये ऐश्वर्य है, इसको देखकर वे हक्के बक्के रह गए। गगन चुंबी जो है स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश और रत्न खचित दीवारें, यानी कि जो दीवारें थी वो भी रत्नों से बनी हुई थी, जो कलश थे वे भी रत्नों से बने हुए थे। पूरा का पूरा भवन ही महाराज सोने से नहीं रत्नों से बना हुआ था। सुंदर सुंदर जो है हर घर के बाहर कलश रखे हुए थे, वो भी सब रत्नों से बने हुए थे। तो बड़ी भव्य वहां की शोभा थी। इतने स्वर्ग भी जहाँ फीका पर जाए, ऐसी चीज द्वारिका नगरी। तो अब सुदामा जी थोड़ा सा और घबरा गए। सुदामा जी ने सोचा कि जब इतना वैभव है इस द्वारिका का कि महाराज स्वर्ग इसके सामने ऐसा लगता है कि जैसे कोई झोंपड़ी हो, तो ऐसी द्वारिका में मैं किससे बात करूं। और मेरा मित्र इस द्वारिका का राजा है, तो उसे मैं किस मुंह से बात करूंगा। मेरे पास है ही क्या जो मैं भगवान से चर्चा कर सकूं। यही भाव हरि वैष्णव के मन में आना चाहिए। ये भाव सबके मन में नहीं आता है। कुछ श्री धर्म संघ वाले गुरु जी वृंदावन में वे बड़ी प्यारी बात कहते थे कि देखो, जिसका मन निर्मल होगा ना, वो अपने दोस्त को स्वीकार करेगा। जो कुटिल हृदय वाला व्यक्ति है, जिसका मन मलिन है, जिसके मन में पाप है, वो कभी अपना दोष स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मन का निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। अगर भजन करना है, भजन के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। बिना निर्मल मन के आप भगवान को नहीं पा सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल क्षेत्र न भावा। भगवान का दर्शन निर्मल मन वाले व्यक्ति को ही होता है। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो जो दिन रात पाप करता हो, कुटिल हो, मन में जो है काम क्रोध लोभ मोह आदि स्वभाव हो, और यहाँ आकर जो है मैं आपको खूब ज्ञान देता रहूं कि मन निर्मल होना चाहिए और मन की निर्मलता आवश्यक है, तो मेरा मन ही निर्मल नहीं है तो आपको क्या ज्ञान दूंगा। पर संतों की जो बात है मैं तो वो कह रहा हूँ कि मन का निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। और जब मन निर्मल हो जाता है तब ये भाव आता है कि भगवान कितने बड़े हैं और मैं कहाँ भगवान के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए समझना चाहिए, बहुत आवश्यक बात है। इतने बड़े भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के रूप में वे आए और उन्होंने जो है हमें स्वीकार किया। ये भगवान की करुणा है। अब कोई सोचे कि मैं भजन कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान करने वाले। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुणगण निलय सर्वेत्र समस्त वस्तु विलक्षण वात्सल्य सौशील्य मार्दव वार्जव सौहृदय साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर आदि अनंत गुण गंभीर अखिल ही प्रतनीक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भक्तवान चाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु, वो भगवान हम पर कृपा कर रहे और कृपा करके उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। हमने ऐसा क्या किया भैया। तो ये केवल और केवल भगवान की करुणा है जिसके द्वारा हम सब चल रहे।
हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम भगवान को पालें या गुरुदेव भगवान को पालें। प्रेम से बोले भगवान की जय। इसलिए प्रार्थना, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं केवल आपका हूँ। बड़ा प्यारा भाव श्री भाई जी महाराज, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज वे गाते थे, नाथ मैं थारो जी थारो, हरि मैं थारो जी थारो, थारो जी थारो, हरि मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बड़ा अद्भुत भाव है। प्रभु मैं केवल आपका हूँ, भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ मैं आपका ही। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री सुदामा जी के मन में आया कि भैया इतना बड़ा जो है साम्राज्य है, इतना बड़ा ये सब, इतनी सुंदर शोभा है, और इस शोभा के जो है स्वामी श्री कृष्ण है, तो मेरी बात तो यहाँ नहीं बन पाएगी। अरे मुझे वो क्यों देखेगा, वो इतना बड़ा राजाधिराज है, वो मुझ पर कृपा क्यों करेगा। ऐसा ही आप सब कोल भीलों के मन में भी था, जो कोल भील निषाद राजभोग के राज्य में रहते थे। उन्होंने भी सोचा कि भाई राम जी जो है, राम जी है राजाधिराज पट्टाभिराम, और भगवान तो जो है पूरी सृष्टि के राजा थे, पूरी धरती के राजा थे भगवान। सूर्य वंश में जो भी राजा बनते थे वो पूरी धरती के राजा बनते थे। बोले कि भगवान तो भगवान है, वे हमें क्यों स्वीकार करेंगे। पर यही भगवान से करना, भगवान ने वचन दिया है कि सकृते व प्रपन्नाय अवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मि तत्कृतं मम। ये भगवान का प्रण है। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ें, भगवान ने हाथ उठाकर प्रण लिया है कि जो एक बात मेरी शरण में आकर कहते प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ आप केवल मेरे, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो इस भाव को स्वीकार कर ले उसको मैं कभी भी नहीं त्यागता हूँ, और मैं उसको अभय बना देता हूँ। उसको फिर कहीं किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप शरणागत हैं और आप डर रहे हैं तो क्षमा चाहूंगा, शरणागति अभी हुई नहीं पूर्ण रूप से, क्योंकि जिसकी शरणागति हो गई वो डरता नहीं, उसको किसी का कोई भय नहीं, उसके मन में तो केवल आनंद ही आनंद है। कबीर बाबा क्या प्यारी बात कहते, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। वे कहते हैं मैं किससे डरूं और किसका जो विरोध करूं या किससे प्रेम करूं, मैं तो केवल ठाकुर जी का हूँ। तो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, किसी से कोई वैर, किसी से कोई डर, कुछ भी नहीं। अब मैं केवल भगवान का हूँ। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया उसका नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाना। कबीरदास जी कहते कि महाराज जैसे एक जो है पालतू कुत्ता होता है किसी के घर में, तो उसके गले में वो पट्टा डाल देते, ऐसे ही मेरे गले में जो कंठी है ये राम जी का पट्टा है। जहाँ भगवान लिख जाते हैं वहां जाता हूँ, आनंद में रहता हूँ। तो ये आनंद तभी आता है जब शरणागति स्वीकार करते हैं। यही बात भगवान ने गीता जी में कही। अर्जुन को भगवान ने पूर्ण ज्ञान दे दिया, सब बात बता दी। अंत में भगवान ने कह दिया भैया तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, एक बात को ध्यान रखना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा तुम एक बात का ध्यान रखना बस, कि सब धर्मों को त्याग कर अगर तुम मेरी शरण में आते हो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, मैं करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कल्याण मैं करवाऊंगा, तुम एक बार शरण में आ जाओ। हमारे साथ दिक्कत क्या है, लोग कहते हैं भैया हमारा मन नहीं लगता नाम जप में, हमारा भैया मन नहीं लगता कथा में, हम उठ नहीं पाते, क्योंकि हम इस मार्ग को समझे ही नहीं। हमें लग रहा है कि हम जब तक जो है माला नहीं जपेंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भैया आपकी माला से आपको भगवान थोड़ी मिलेंगे, ये माला जब क्यों हो रहा है,
माला जप इसलिए हो रहा है कि हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो। उनको पाने के लिए नहीं हो रहा है। पा तो आपने लिया। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एक बार आंख बंद करके अपने हृदय पे हाथ रख के एक बार मेरे पीछे बोलकर देखिए कि मैं केवल ठाकुर जी का हूँ, या मैं केवल ठाकुर जी की हूँ। जो माताएं, एक बार आप बोलकर देखिए, इतने में ही शरणागति हो गई। और कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, अलग से कुछ नहीं करना है, और कोई साधन नहीं है। ये मार्ग साधन साध्य है ही नहीं, ये मार्ग कृपा साध्य है। भगवान को भगवान की कृपा से पाया जाता है। तो अगर आप इतना भी स्वीकार कर ली कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे ही, हो गया काम, और कुछ नहीं करना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है। श्री विनय पत्रिका अगर आप पढ़ेंगे ना, तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। गोस्वामी जी ने कहा कि अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी ही और आज ही सुधरेगी, यानी कि आज ही मेरा कल्याण होगा। अच्छा महाराज, आज आपका कल्याण कैसे हो जाएगा? वो ये एक पूरा दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा है, मुझे विस्मृत हो रहा है। नहीं, विनय पत्रिका में नहीं, ये है दोहावली में। दोहा है ना, तो बड़ा सुंदर एक भाव श्री गोस्वामी जी ने कहा है। हाँ, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज समाज। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जो है, ये कुसंगति को त्याग कर भगवान का नाम जप करो। अब ही और आज ही और इसी वक्त अनेकों जन्मों का बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। अरे कैसे बन जाएगा? यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैसे। ठीक है, हम नाम जप करेंगे, खूब भजन करेंगे, तो एक दिन जाकर हमारा कल्याण होगा। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, आज ही और अभी कल्याण होगा। तो अभी कैसे हो जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा कि एक बार बोलकर देखिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप केवल मेरे। इतना कहने से कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं बारंबार सबको कहता हूँ कि भैया रामचरितमानस तो सबको पढ़नी चाहिए, कोई किसी संप्रदाय का, किसी मतपंथ का हो। मानस ऐसा सूत्र है, मानस एक ऐसा अमृत है जो पीते ही कल्याण है। गोस्वामी जी ने इतना सरल बना दिया इस मार्ग को, इतना सरल बना दिया कि अन्यत्र कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं। इतने जो है कठिन वेद है, इतनी कठिन उपनिषद है, और पुराण भी सब नहीं पढ़ सकते हैं, पुराणों में भी सबका अधिकार नहीं, तो पढ़ें क्या और क्या करें? तो गोस्वामी जी ने ऐसा ग्रंथ दे दिया कि भैया इसको पढ़ लो, कल्याण है। ये मानस जी की महिमा है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, इसी क्षण कल्याण हुआ। एक बार स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूँ, बस इतने से ही कल्याण हो जाएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी क्या है कि मन तो बहुत है, ये शरणागति का जब भी प्रसंग आता है बहुत मन करता है कि और बोला जाए, क्योंकि शरणागति सर्वोपरि है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया शरणागति संपूर्ण समाधान है। आपसे कुछ नहीं बनता है तो शरणागति, भगवान की शरण हो जाओ। प्रभु मैं आपका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको करना है जो करना है। हमारे प्रेमानंद बाबा की एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वे बोले कि भैया तुम शरण में आ गए, तुम जीत गए, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम भगवान को कहो कि हम तो आपके गले पड़ गए, अब हमारा कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी हो गई, हमें कुछ आता ही नहीं, पर हम शरण में आ गए तो हम जीत गए। तो ये भाव जब आएगा तो फिर अन्यत्र कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसंग को हम यही प्रणाम करें, क्योंकि हमें आगे श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा भी सुननी है आज। तो बस केवल 10 मिनट और हम लोग सुदामा जी का चरित्र सुने, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है शरणागति का। शरणागति सर्वोपरि है, शरणागति से ऊपर कुछ भी नहीं। तो कल पुनः चर्चा कर लेंगे शरणागति पे, है क्योंकि घूम फिर के आप देखेंगे जितने भी भक्त हैं भक्तमाल में या अन्यत्र कहीं भी, ये जितने भी ग्रंथ हैं
सबका सार है शरणागति। तो वो कैसे, वो हम आगे जैसे जैसे चरित्र सुनेंगे तो हमें पता लगेगा। तो खैर श्री सुदामा जी महाराज के मन में आया कि भैया इतनी बड़ी द्वारिका है और इतनी बड़ी द्वारिका में इतना बड़ा कृष्ण है, तो वो मुझे क्यों बुलाएगा और वो मेरी सहायता क्यों करेगा। लोगों के पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो वो थोड़ा सा उनका स्वभाव बदल जाता है। तो कृष्ण तो महाराज इतना बड़ा राजाधिराज है, वो मुझसे बात क्यों करेगा। ऐसा सुदामा जी जो है मन में विचार कर रहे थे और उनको लगा कि चलो अब यहाँ से मुझे लौट जाना चाहिए। पर फिर भी उनके मन में आया कि चलो आए हैं तो देखते हैं, कृष्ण का दर्शन हो जाए। अब इतने दूर आए हैं तो दर्शन करके चले जाएंगे। तो किसी प्रकार उन्होंने पूछने का साहस किया। एक नागरिक ने जो है भगवान के भवन का बता दिया, हमने कथा सुनी। तो ऐसे कंगाल और पानी दो। मेरी उनसे बड़ी विशेष आग्रह है कि उनको जो भाव बताना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि भगवान के भक्त का अनादर नहीं होता है भगवान के दरबार में। लोग कहते हैं कि भैया सुदामा जी गए और द्वारपालों ने भगा दिया कि अरे तुम गरीब ब्राह्मण तुम यहाँ क्यों आ गए। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, अगर भगवान के दरबार में भी भगा दिया जाएगा तो कहाँ स्वीकार होंगे हम सब लोग। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर जो भाव नाभादास जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव है। नाभादास जी ने कहा कि जब सुदामा जी वहां पहुंचे ना तो भगवान के द्वारपालों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके यहाँ रोज ही ऐसे लोग आते थे भगवान की कृपा पाने, भगवान के शरण में ऐसे ही लोग आते हैं जिनके पास अभिमान करने के लिए कुछ होता है, वो भगवान के चरण में थोड़ी आते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो आ जाते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ। ऐसी तो शरणागति होती है। तो कहते हैं कि उन द्वारपालों ने जो है वे ब्राह्मण को प्रणाम किया, क्योंकि जो भगवान के द्वारपाल हैं तो वो ब्राह्मण की, गौ माता की, संतों की, सबकी महिमा जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सुदामा जी को प्रणाम किया है कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, आप जो है पधारे हैं, बड़ी कृपा आपने की, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। कहते हैं इस प्रकार उन्होंने पूछा, सुदामा जी ने बताया। अब सुदामा जी तो जो है वैष्णव है तो मन के सरल है। सुदामा जी ने सारी बात बता दी कि जो आपके राजा है श्री कृष्ण वो मेरे मित्र हैं। अब जैसे ही ये बताया कि वो मेरे मित्र हैं तो द्वारपाल हैरान हो गए, बोले हमारे राजा श्री ठाकुर जी, और कहाँ ये गरीब ब्राह्मण, इनकी मित्रता तो समझ में नहीं आती। पर खैर उन लोगों ने सोचा कि अरे हमारे ठाकुर जी जो है वो अशरण शरण है, यानी कि जिनका कोई नहीं है उनको भगवान शरण में लिखते, भगवान कृपा सिंधु है, दीन बंधु है। तो हो सकता है कि भगवान ने इनको अपना मित्र बना लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या पता कोई और कृष्ण हो जिनको भूल से ये जो है राजा समझ रहे हो और यहाँ आ गए हो। तो उन्होंने पूछा कि भैया कौन से कृष्ण, कृष्ण नाम का और भी व्यक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार से सुदामा जी ने बताया कि जो आपके राजा है ना वही कृष्ण, उन्हीं कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही मेरे मित्र हैं। तो फिर द्वारपालों ने कहा कि ठीक है आप जो है यहाँ बैठिए और बैठकर जो है कुछ समय इंतजार कीजिए, हम महाराज से आज्ञा लेकर आते हैं। अब खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि आज कथा बहुत धीरे धीरे हो रही है। अब पर मैं क्षमा चाहूंगा, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। खैर तो कहते इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेने के लिए वो लोग पहुंचे। कहते त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन
में शैया पर बैठे थे। फिर रुक्मणी जी अपने हाथ से जो है अपना रत्न दंड लेकर व्यंजन जो है उनको परोस रही थी, यानी भगवान प्रेम से भोजन कर रहे थे। तो भगवान भोजन कर रहे थे और वो द्वारपाल वहां पहुंच गए। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रख के प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि भैया, मैं जब भोजन करता हूँ तब तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। आज ये कैसी रीत तुम लोगों ने चला दी कि आज मेरे भोजन करते समय तुम लोग बीच में आ गए। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोगों ने मुझे भोजन ही नहीं करने दी? कोई बहुत विशेष बात है लगता है। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज, आज तो एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात हुई है। भगवान ने कहा बताओ। बोले कि एक फटे चिथड़े लपेटे हुए, नंगे सिर और नंगे बदन, यानी कि कपड़े जो थे सुदामा जी वो फटे हुए थे, तो इसलिए जो ऊपर का भाग था उसमें तो कुछ नहीं पहनना था, नीचे धोती पहन कर आए थे बस। कहते मैला कुचैला शरीर है और बहुत ही दुर्बल, मतलब शरीर भी ऐसा कि एकदम ऐसा लग रहा था मानो हड्डियां ही दिख रही हैं पूरी पूरी। पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आया है। तो भगवान ने कहा कि इसमें आश्चर्य करने वाली क्या बात है, ऐसे लोग तो रोज आते हैं। ठीक है, उनको वस्त्र चाहिए या कुछ अन्न चाहिए या पैसा चाहिए तो दे दो। बोले नहीं, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ प्रभु कि वो बड़े आश्चर्य से चारों ओर देख रहा है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। अगर कोई ऐसा अकिंचन व्यक्ति होता फिर तो हम बाहर से ही उसको दे देते आपकी कृपा से और देकर जो है उनका समाधान हो जाता। पर वो कह रहा है कि मैं धन लेने आया ही नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण से मिलने आया हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे दर्शन करा दो। तो भगवान ने कहा कि भैया कौन से मित्र आए बताओ, नाम बताओ, नाम पूछ के आए हो? बोले हाँ कुछ सुदामा। ये शब्द जो है कानों में जैसे ही पड़ा, भगवान ने आगे कुछ पूछा ही नहीं। जैसे ही सुना सुदामा, भगवान महाराज दौड़े। और ये इतनी अद्भुत लीला है, इसका क्या वर्णन किया जाए। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल हेत प्रतीक, असंख्य कल्याण गुजर गिरे, वो भगवान जिनका दर्शन करने के लिए देवता तरसते, जिनकी स्तुति नित्य भगवान शेष कर रहे, वे भगवान जिनको पाने के लिए योगी मुनि ध्यानी लाखों लाखों सालों तक तपस्या करते हैं, वे भगवान महाराज दौड़ कर आई। भगवान ने कुछ और सोचा ही नहीं, ताव देखा ना ताव, भगवान भोजन कर रहे हैं, भोजन छोड़कर भाग गए। रुक्मिणी जी हैरान हो गई, सब रानियां हैरान हो गई कि ये आज अचानक से क्या हो गया। अरे भोजन बीच में छोड़कर अचानक से भाग गए, पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जो जिसके लिए श्री ठाकुर जी भाग गए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं भागा है महाराज। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाकी निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अखंड अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे और पचिहारे तो उन्हीं पार न पावे, ताही अहीर की छोचरिया पर छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये वो भगवान है जिनको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब लोग, यानी कि भगवान शेष नारायण, भगवान शिव, गणेश जी, इंद्र, ब्रह्मा जी, सब जिनको महाराज भजते हैं, जिनको जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वे भगवान दौड़े हैं महाराज श्री सुदामा जी को पाने के लिए। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार भगवान ने हृदय से लगा लिया, क्या कहा जाए। अद्भुत ये छवि। अब जैसा कि आशी माता जी ने स्क्रीन शेयर की, बड़ी सुंदर छवि। तो ऐसे भगवान ने आकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, जैसे चिर काल से खोया हुआ खोई हुई कोई निधि मिल गई हो, किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत अमूल्य रत्न हो और वो खो जाए और बहुत समय बाद मिल जाए। तो ऐसा ही भाव श्री भगवान का था। भगवान ने हृदय से लगाया है श्री सुदामा जी को। और बड़ा अद्भुत ये भगवान का प्रेम है, इतनी सुंदर ये लीला है, क्या कहा जाए। अब एक जो है भाव है वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि क्या है कि आज मुझसे बिल्कुल ऐसा बोला नहीं जा रहा है, तो कल हम प्रेम से आनंद से उस भाव का आनंद लेंगे। अभी हम लोग जो है थोड़ी सी कथा की आगे सुन लेते हैं, उसके बाद श्री राधा गुरुदेव भगवान का जो चरित्र है हमें वो भी सुनना है। तो जैसे ही भगवान ने महाराज गले से लगाया है, सुदामा जी तो रोने लग गए।
सुदामा जी को लगा था कि मुझे यहाँ कोई पूछेगा भी नहीं, दूर से ही दर्शन करके चला जाऊंगा। पर कृष्ण ने तो बहुत कृपा कर दी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार श्री सुदामा जी ने मन में भाव किया कि धन्य है श्री कृष्ण, और वास्तव में कृष्ण जैसे कृष्ण ही हो सकते हैं। कृष्ण जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो मुझ जैसे व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं। है तो श्री ठाकुर जी ने खूब प्रेम से सुदामा जी को गले से लगाया है, और सुदामा जी भाव विवल हो गए। भगवान भी रो रहे हैं कि इतने समय बाद मेरा मित्र जो है मुझसे मिलने आया है। तो खूब आनंद चारों ओर हो गया। कहते सुदामा और श्री कृष्ण चंद्र दोनों के नेत्रों से आज अश्रु प्रवाह हो रहा है। कोई एक शब्द तक नहीं बोलता है। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित रह गए। सब सोच रहे हैं कि अरे कहाँ ये गरीब ब्राह्मण और कहाँ राजाधिराज श्री ठाकुर जी, इनकी कैसी मित्रता है। और रानियां सोच रही कि इतना क्या खास है इस व्यक्ति में कि इनके लिए भगवान भोजन छोड़कर भाग गए। अरे ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहते हैं कि इस प्रकार सब लोग जो है इस ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है ये ब्राह्मण। अभी हमने जैसा कि सुना कैसा कैसी कृपा है श्री सुदामा जी पर। कितने बड़ी देर बाद जब जो है उद्धव आदि ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अंदर आइए, बाहर आप खड़े हैं, क्या बात हो गई। तो भगवान को ध्यान आया कि अरे हाँ सुदामा आया है। पहले भगवान खो गए, सुदामा जी आए मिले और खो गए महाराज। फिर भगवान को ध्यान में आया कि सुदामा जी आए हैं, फिर भगवान अंदर लेकर गए। अब भवन के अंदर क्या लीला हुई है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान का जो चरित्र है थोड़ी सी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ एक दो जो है सुंदर सुंदर पद भी हम सुनेंगे। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं, तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज क्या है मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ या कोई जो है खांसी जुकाम भी नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्या दिक्कत है। भगवान की लीला भगवान नहीं जाने, पता नहीं बोला क्यों नहीं जा रहा है। खैर तो हम लोग जो दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र सुन लेते हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार श्री महाराज जी जो है गोवर्धन जी में आए हैं, और गोवर्धन में महाराज जी लक्ष्मण मंदिर में अब सेवा के लिए अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपने गुरुदेव को मनाया कि गुरुदेव आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, लक्ष्मण मंदिर की सेवा मैं कर दूंगा। अभी हमने चर्चा की शरणागति पे, तो शरणागति का मूल यही है कि प्रभु जिस प्रकार से आप प्रसन्न हो वो कार्य हम करेंगे। भगवान की गुरुदेव की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। तो खैर यहाँ पे श्री महाराज जी का भी वही भाव है। महाराज जी यहाँ आए। अब कहते हैं कि मंदिर में रख रखाव व ठाकुर जी की सेवा का खर्च चलाने के लिए अनेकों स्थलों पर जो है कृषि भूमि या आय के अन्य साधन निर्धारित किए जाते हैं। पहले के समय में ऐसा होता था, आजकल तो मंदिर के ट्रस्ट बना दिए जाते हैं और बहुत सी चीजें होती। पहले क्या होता था कि इतना कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, तो मंदिर जो भी व्यक्ति बनवाता था तो वो क्या करते थे कि साथ में कुछ भूमि दे देते थे कि इतनी भूमि में मंदिर बना दिया जाए, और साथ में इतनी भूमि जो है वो मंदिर को ही दान कर दी जाए। उस पर कृषि होगी, उससे जो फसल होगी उसको उससे जो है कुछ आय का साधन हो जाएगा। तो उससे क्या मंदिर में भगवान की सेवा भी प्रेम से चल सकेगी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, शायद विष्णु पुराण में है या पता नहीं स्कंद पुराण में, किसी तो एक पुराण में है, मैंने पढ़ा नहीं है पर मैंने श्री गुरुदेव भगवान से सुना है, इसलिए मुझे पता नहीं कौन से पुराण में है। वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक वर्णन किया गया कि जो व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है उसका बहुत पुण्य है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने मंदिर बनवा दिया और मंदिर में व्यवस्था नहीं की तो फिर जो है आपको उतना ही पाप लगेगा। इसलिए पहले के समय में
जो मंदिर बनाए जाते थे, तो जिस ब्राह्मण को वो मंदिर सौंपा जाता था उनको ही कुछ भूमि भी दे दी जाती थी कि इस भूमि पे आप कृषि करके अपना जो है मंदिर का जितना भी खर्च है आप निकाल लेना, और ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत जो है आय आपकी भी हो जाएगी, तो आपका भी घर की व्यवस्था हो जाएगी और ठाकुर जी की खूब प्रेम से सेवा हो जाएगी। ऐसा होता था। तो कहते हैं लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा गोवर्धन में ऐसे जो है निश्चित व्यवस्था वहां थी नहीं, वहां ऐसी कोई भूमि भी नहीं थी। तो मंदिर की अपनी कुछ दुकानें थी जिनके किराए से मंदिर के अखाड़े की सब व्यवस्था चलती थी। समय पाकर कुछ लोभी किराएदारों ने अपने आप को किराएदार ना मानकर मालिक घोषित कर दिया। ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं आसपास। तो किराएदारों ने सोचा कि मंदिर की व्यवस्था तो इतनी अच्छी है नहीं, तो उन्होंने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और मंदिर को जो किराया आता था वो बंद हो गया। किसी न किसी ने जो है सरपंच बाबा महाराज को वहां महंत मानना स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सबने कहा कि इस मंदिर का कोई महंत नहीं है, कोई इस मंदिर की सेवा भी नहीं है, इस मंदिर में कुछ भी नहीं रहा। ऐसा सब लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते थे और एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया कि इस मंदिर में कोई सेवक नहीं है और इस मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। एक और ये सब जो है अव्यवस्थाएं थी, दूसरी ओर मंदिर अखाड़े को संभालने के लिए योग्य साधु का अभाव था। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो मंदिर को आकर संभाल सके। इन दोनों कारणों से ये जो चिंता है निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसलिए जो सरपंच बाबा महाराज है बड़े चिंतित थे, जो महाराज जी के गुरुदेव हैं वे बड़े चिंतित थे। इस कारण से श्री दादा गुरुदेव भगवान ने लक्ष्मण मंदिर में सेवा स्वीकार की कि मेरे गुरुदेव को इतनी चिंता हो रही है, मैं जाऊंगा, मैं वहां सेवा करूंगा। अच्छा, आप क्या सेवा करोगे महाराज? तो महाराज जी की बात कितनी सुंदर है। वे बोले कि मैं ये नहीं जानता हूँ मैं क्या सेवा करूंगा, मैं तो गुरुदेव की सेवा के लिए जा रहा हूँ, आगे काम तो सब गुरुदेव करवाएंगे। ये इतना सुंदर भाव है। जो अभी हमने शरणागति का भाव सुना, उसमें भी तो यही भाव है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई बल नहीं है। काहू केवल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसा कुमरी को जो सोवत पाँव पसार। हमारे श्री हरि राम व्यास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि किसी को भजन का बल है भैया, किसी को अपने आचरणों का बल है, हमें तो केवल हमारी किशोरी का बल है, हमारी माई श्यामा जो को राज, हम तो आराम से जो है आनंद में रहते हैं। तो श्री महाराज जी ने भी यही बात कही। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि अगर जितने भी वैष्णव के गुण हैं किसी एक व्यक्ति में देखने हो तो श्री दादा गुरुदेव भगवान का दर्शन कर लिया जावे, समस्त गुण उनमें विराजमान है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। कहते हैं इस प्रकार गुरुदेव के प्रति वे बड़े समर्पित थे, तो उन्होंने कहा कि हम वहां सेवा करेंगे। पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि इस प्रकार सरपंच बाबा महाराज से महाराज जी की दीक्षा हुई थी। हमने सुना था कि सन 1944 में 1944 में जो है महाराज जी की दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा हुई थी। और उसके बाद जो है 1946 में वे अयोध्या जी चले गए थे, फिर हनुमानगढ़ी में महंत बने। तो वो सारी कथा तो हम लोगों को ज्ञात है। और फिर दूसरी बार हनुमानगढ़ी में फिर से महंत बने, तब तक वे अयोध्या जी में ही थे। तो जो देवकी नंदन कुमेरिया जी हैं, महाराज जी के जो मित्र, जिनकी कल भी हमने कथा सुनी थी, तो कहते हैं देवकी नंदन कुमेरिया जी के अनुसार इस बीच में आपने सन 1948 में गोवर्धन आए थे और कुछ काल तक यहाँ मंदिर में सेवा की थी। यानी कि 1946 में तो महाराज जी जो है हनुमानगढ़ी के महंत बने, फिर 1947 में गंगा सागर चले गए। हमने सुना था आज भी ऐसी व्यवस्था है कि जो हनुमानगढ़ी का महंत बनता है उसको 6 महीने हनुमानगढ़ी में और 6 महीने गंगा सागर में सेवा करनी पड़ती है। तो उसके बाद अगले साल महाराज जी कुछ समय गोवर्धन जी में लक्ष्मण मंदिर में सेवा कर चुके थे। और जब दूसरी बार हनुमानगढ़ी के पुजारी बने तो जब अवधि पूरी हो गई तो फिर तो लक्ष्मण मंदिर में ही आ गए। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी 1953 में पूर्ण रूप से गोवर्धन में आ गए। तो अब उनका ये ब्रजवास हो गया कि अब गोवर्धन से बाहर नहीं जाना है, अब की बार गोवर्धन आकर आप यहाँ स्थायी निवासी हो गए। और इसके पश्चात आपको अयोध्या जी अथवा चित्रकूट जाना किसी आवश्यक प्रसंग नहीं होता था। तो मतलब वृंदावन से बाहर जाते थे, ब्रज मंडल से बाहर जाते थे, या तो अयोध्या या चित्रकूट,
अन्यत्र कहीं ऐसा जाते नहीं थे। हाँ, बाद में ऐसा हुआ था कि आगे हम सुनेंगे भी कि बाद में क्या होता था। फिर महाराज जी से कोई बहुत विशेष आग्रह करता था कि महाराज जी आप जो है हमारे यहाँ कथा कर दो, तो महाराज जी चले जाते। तो काफी संतों ने वृंदावन में रोका कि भैया वृंदावन वास मिला है तो आप फिर वृंदावन से बाहर क्यों जाते हो। महाराज जी बोले कि देखो हमें तो कोई उठाकर ले जाता है फिर उठाकर धर जाता है, हम तो भैया सब भगवान की इच्छा से चलते हैं। तो फिर भी संतों ने कहा कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए, आगे शायद ये प्रसंग आएगा भी भगवान जाने। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए। महाराज जी ने कहा कि भैया बड़े बड़े शहरों में खूब कथा होती है, बड़े बड़े लोगों को खूब लोग कथा सुनाते हैं, पर ये जो दूर दूर के गांव हैं, जो ये गरीब लोग हैं, इनको बेचारों को कौन कथा सुनाएगा, इनको कौन भगवान की भक्ति की महिमा बताएगा। मैं तो इनके लिए जाता हूँ। और जहां तक बात है वृंदावन की, तो जहां मेरा शरीर छूटेगा वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। मैं वृंदावन से बाहर कभी हूं ही नहीं। जहां हमारा शरीर छूटेगा वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। हम वृंदावन में ही हैं सदा सदा। ऐसा भावावेश में आकर महाराज जी कई बातें बोल देते थे, फिर कह देते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो साधारण जीव हैं, ऐसे ही बात कह देते, फिर खुद को छिपा लेते थे। तो महाराज जी की महिमा को समझ पाना बड़ा कठिन है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो ये तो बात की बात है, ये शायद आगे इसका वर्णन किया होगा गुरुदेव भगवान ने, हम आगे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी जो है गोवर्धन में आकर स्थायी निवासी हो गए। कभी कभार चित्रकूट या अयोध्या जाते थे। अब गोवर्धन में किस प्रकार उन्होंने सेवा की, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि बहुत से संत भी मिलने आए और बहुत सुंदर जो है महाराज जी ने सेवा की। ये प्रसंग थोड़ा सा हम सुने, केवल 10-15 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम करेंगे। यदि श्री गोवर्धन में जो निवास काल था महाराज जी का, यह समय महाराज जी के जीवन गाथा में अत्यंत महत्व का है। क्यों? क्योंकि इस समय में उन्होंने संत का वेश धारण करके आश्रम की सेवा की, भगवान की सेवा की, गाय की सेवा की, गौ माता की खूब सेवा करते थे गोवर्धन जी में, आगे हम सुनेंगे। संतों की सेवा की, और महाराज कहाँ तक कहा जाए होने के बाद भी श्री महाराज जी साधारण लोगों की भी सेवा कर देते थे। ऐसा स्वभाव है, क्या कहा जाए। कोई व्यक्ति आता उसकी सेवा कर देते। एक बड़े अच्छे जो है वैष्णव थे, तो वे थे तो गृहस्थ, लेकिन उनका ये नियम था कि जो भी संत के बारे में कोई सुनाता ना, उस संत का दर्शन करने जाते थे। उनका बड़ा अच्छा भाव था। तो एक बार महाराज जी का दर्शन करने आए तो परम पूज्य श्री गोवर्धन वाले श्री गया प्रसाद जी महाराज ने बताया कि भैया भक्तमाली जी महाराज जो गोवर्धन में रहते हैं, उनका दर्शन करना। शायद ये कथा आगे भी आएगी, मैं तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बोले ठीक है महाराज जी। पहुंच गए लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर पहुंचे तो देखा कि महाराज जी वहां पर कुछ बर्तन धो रहे थे। तो पूछा, अब उनको लगा कि भाई इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े साधु हैं, जिनके विषय में सब संत बता रहे हैं, तो शायद जो है आराम से विश्राम कर रहे होंगे। तो उन्होंने जाकर हाथ जोड़कर पूछा कि ये भक्तमाली जी कहाँ रहते हैं। महाराज जी का नाम लिया, परम श्री प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो कहाँ हैं। तो महाराज जी ने कहा भैया वो अंदर कुटिया है, आप कुटिया में बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो उनको लगा कि शायद ये महाराज जी को बुलाने जा रहे हैं। उनको लगा कि ये कोई सेवक है जो यहाँ सेवा कर रहा है। तो वे अंदर कुटिया में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में महाराज जी का जब सारा काम हो गया, महाराज जी अंदर गए तो हाथ जोड़कर जमीन पे बैठ गए, और जमीन पे बैठकर बोले कि ये भगवान, इस दास को ही लोग जो है गणेश दास भक्तमाली कहते हैं। वो व्यक्ति हैरान परेशान हो गए। बोले महाराज इतने बड़े महात्मा जिनकी महिमा सारे भारत के संत गा रहे हैं, ऐसी धन्यता। तो ऐसा स्वभाव है श्री महाराज जी का। कहते हैं इसीलिए ये जो गोवर्धन की जो लीलाएं हैं, ये बड़ी विशेष भूमिका रखती महाराज जी के जीवन में। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ एक जो है थोड़ा सा भाव हम सुने, उसके बाद विश्राम देंगे, क्योंकि आप भगवान जाने क्या लीला है। और मेरा गला बैठता ही जा रहा है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि गला बंद हो गया है, कोई बीमारी हो गई, पता नहीं बोला क्यों नहीं जा रहा। खैर भगवान कृपा करे।
हमारी कथा तो हो जाए कम से कम। कहते हैं इस प्रकार से जो है इस अवधि में महाराज जी ने खूब जो है सेवाएं की हैं, काव्य रचनाएं की है, गौ माता की सेवा हुई है, खूब कुशल संपादन मंदिर का हुआ है, व्यवहारिक आध्यात्मिक सब व्यवस्था जो है महाराज जी ने इस अवधि में की है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि गोवर्धन जो है, लक्ष्मण मंदिर जो है गोवर्धन जी में, वो महाराज जी की कर्म भूमि बना। तो यहाँ अगर आपके जो है विशाल एवं बहुआयामी व्यक्तित्व में एक संघर्ष परायण जुझारू साधु का स्वरूप उभर कर आया। यानी कि पहले जो हमने कथाएं सुनी उसमें हमने महाराज जी के स्वभाव के बारे में सुना, उनके वैराग्य के बारे में सुना कि कितना पक्का उनका वैराग्य था। अब वो किस प्रकार से साधु जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और सेवा की, वो पूरी लीला यहाँ गोवर्धन जी की है। और एक विशेष बात आपको मैं बता देता हूँ, महाराज जी से जब भी कोई व्यक्ति पूछता था ना कि भक्त कैसे बने, साधु कैसे बने, महाराज जी एक ही उत्तर देते थे। हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार पूछा कि महाराज जी कोई आपके जीवन की बढ़िया बात आप बताइए। तो श्री गुरुदेव दादा गुरुदेव भगवान ने श्री गुरुदेव भगवान को बताया कि देखो पंडित जी, हमने आज तक जो पाया है केवल सेवा से पाया है। एक वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सेवा है। तो सेवा की बड़ी महिमा महाराज जी गाते थे। कैसे उन्होंने सेवा की, यही हमें सुनना है। कहते हैं श्री ठाकुर जी एवं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आपने निष्काम कर्म योग के मार्ग को अपनाया और प्राणी मात्र के प्रति भगवत बुद्धि रखते थे। आंतरिक भाव से कभी भी किसी का कोई दोष नहीं देखते थे, कभी भी किसी की निंदा नहीं करते थे, कभी भी किसी पर क्रोध नहीं किया। महाराज जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। हमने उनके बचपन की लीला सुनी थी। बचपन के सब मित्रों ने कहा कि इनको कभी गुस्सा नहीं आया। उसके बाद जब साधुशाही जीवन में आए तो यहाँ पर जो उनके गुरु भाई हुए, उन गुरु भाइयों ने कहा कि इनको कभी गुस्सा नहीं आया। उसके बाद जो है फिर हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी के पास रहे आजीवन। गुरुदेव भगवान ने भी यही कहा कि हमने कभी देखा ही नहीं महाराज जी को गुस्सा आया हो, कभी जीवन में गुस्सा किया ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव, सबके प्रति भगवत बुद्धि रखते, सब में श्री ठाकुर जी विराजमान है, ऐसा सबके प्रति भाव रखते और खूब प्रेम से सबकी सेवा करते। कहते हैं इस प्रकार से जितनी भी चुनौतियां आई उन सबको उन्होंने स्वीकार किया और खूब प्रेम से भगवान के शरण में होकर सब कार्य करते रहे। और कहते हैं कि भगवत गीता का एक सूत्र है, भगवत गीता में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, शायद 47 नहीं 67 तो दूसरा है। तो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि भैया कर्म करते जाओ, कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। ये बात मैंने पहले भी काफी बार कथा में बताई थी। देखिए, फल की चिंता तब आप करेंगे जब फल आपका होगा। फल पे जब आपका अधिकार ही नहीं है तो फल की चिंता क्यों करना। इसलिए आपका कार्य है कि आप भगवान का खूब प्रेम से भजन करें और जो मिला है उसमें संतोष करके अपना काम करते रहिए। आगे क्या होगा, सब कैसे होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। सीधी सी बात इतनी है। कहते हैं निष्काम कर्म योग के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में 3 बातें कही गई। प्रथम जो है, मनुष्य का कर्म में कोई अधिकार नहीं, कर्म पे क्षमा चाहूंगा, अधिकार है, फल में नहीं। दूसरी बात, कभी भी कर्म फल का हेतु नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कर्म का फल है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि उस पे हमारा अधिकार नहीं। तीसरी बात, कर्म ना करने में आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि ठीक है, फिर तो जब फल भी भगवान का है और सब कुछ भगवान का है तो भगवान कर्म कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। यही तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, ये नपुंसकता है जो तुम सोच रहे हो कि आप ही युद्ध कर लो और आप ही इनको मार दो, फिर तुम क्या करोगे। इसलिए ही समझना चाहिए। अभी कल ही एक रील मेरे पास आई थी, शायद मेरे पास पड़ी भी होगी। तो एक हमारे एक ग्रुप के वैष्णव है, उन्होंने भेजी, बोले भैया देखो बात तो बड़ी अच्छी बताई है इसमें। तो उसमें एक व्यक्ति बता रहे थे कि देखो बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि जीवन मिला है संघर्ष करने के लिए, मेहनत करो, खूब कार्य करो,
तो मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। तो वो जो व्यक्ति जिन्होंने रील बनाई वो बता रहे थे, तो बोले मुझे तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब भगवान करने वाले हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो मुझे तो वो बात अच्छी लगती है, इसीलिए हमें तो चादर तान कर सो जाना चाहिए। ये मूर्खता है, संतों की बातों का इस प्रकार से गलत अर्थ निकालना ये अपराध है। संत जो बात कहते हैं कि भगवान के भरोसे हो जाओ, उसमें भाव ये है कि आप कार्य करते रहिए, पर उस कार्य का हेतु खुद को मत मानिए। ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूं, अगर ये सोचेंगे तो अभिमान पुष्ट होगा। इसलिए कार्य करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। बस सरल सी बात इतनी है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर आपसे कोई सेवा बन रही तो ये मत सोचिए कि हम सेवा करते हैं, सेवा करवाने वाले श्री ठाकुर जी है महाराज। जैसे आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, हमारे ही कथा की उदाहरण। हुआ क्या कि पहले ही कथा रिकॉर्ड हो रही थी, लाइव हो रही थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। तो उसमें क्या है, स्पीकर में दिक्कत आ गई। अब वो कथा में रिकॉर्ड तो होती थी, पर क्या है, पीछे से बैकग्राउंड की नॉइस बहुत आती थी, लैपटॉप की जो खुद की नॉइस थी वो। तो मैंने सोचा महाराज रिकॉर्ड कैसे होगी। हमारे जो है अर्जुन जी जुड़े, उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि भैया मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूंगा। और वे बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि वे रिकॉर्ड कर रहे हैं और सब भक्तों को लाभ मिल रहा है। तो ये सब सेवा भगवान करवाते हैं, भक्त वैष्णव तो सब निमित्त बनते हैं। कहते हैं भगवान के द्वारा दिए ये 3 निर्देश महाराज जी के जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होते हैं। तो भगवान ने 3 बातें इस श्लोक में कही, वो पूर्णतः महाराज जी के जीवन में दिखती है। 2 बातें हमने सुनी, एक तो ये कि मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। दूसरी बात, कभी भी कर्म फल का हेतु नहीं बनना चाहिए। तीसरा, कभी भी कर्म ना करने में आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म करना चाहिए, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फल हमारा है। तो इस प्रकार से प्रमादी नहीं बनना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, मुख्य बात ये। तो कहते हैं महाराज जी भी गोवर्धन जी में आए और आकर आपने सर्वप्रथम मंदिर की दैनिक सेवा पूजा की सब व्यवस्था की। उसके कुछ ही दिन बाद जो है आपने उन अराजक तत्वों के विरोध में भी कुछ कार्रवाई प्रारंभ की। जो लोग मंदिर के विरुद्ध थे ना, जिन्होंने मंदिर की जो दुकानें थी उन पर अपना नाम लिखवा लिया था, और भी जो लोग उल्टे सीधे काम करते रहे, तो महाराज जी ने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आरंभ की, क्योंकि इन्होंने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ था मंदिर की दुकानों पे। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से श्री गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए महाराज जी द्वारा विभिन्न लोगों के विरुद्ध जो है न्यायालय में अनेक मुकदमे दायर किए गए, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक भिन्न भिन्न समय अवधियों में ये जो मुकदमे हैं इनकी संख्या लगभग 40 से भी अधिक हो गई। यानी कि 40 से ज्यादा केस, लीगल केस महाराज जी ने फाइल किए उन लोगों के विरुद्ध जो लोग मंदिर के विरुद्ध उल्टे सीधे काम करते थे। कहते हैं इस प्रकार से न्यायालय की प्रणाली अत्यंत जटिल होने से ये मुकदमे वर्षों तक चलते रहे। भारत में किस प्रकार से केस सोल्व होते हो तो आप सबको पता ही, किस प्रकार से न्याय दिया जाता है। तो उसमें क्या है, वो केस चलते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही। महाराज कहते हैं कि गीता के आदर्शों में महाराज जी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे, और मन में किसी भी प्रतिवादी के प्रति वैर भाव नहीं था। देखिए बड़ी विशेष बात है, महाराज जी ने सबके प्रति प्रेम रखा, मतलब केस तो सबके खिलाफ किया, वो तो किया ही, पर किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखा। ऐसा भाव नहीं था कि इसका जो है अहित हो जाए। केस तो इसलिए किया था कि मंदिर की जो संपत्ति है वो मंदिर को मिल जाए, मंदिर की सेवा हो जाए। अपने मन में कोई किसी के प्रति वैर नहीं रखा, ये बड़ी ऊंची बात है। यहाँ ये बात समझने योग्य है। कहते हैं कि कोई वैर भाव किसी के प्रति नहीं रखते थे, और वैर करने का तो अवकाश ही नहीं था। महाराज जी सेवा में इतने रत थे, उनके पास समय नहीं था ये छोटी छोटी बातों में उलझने का। कहते हैं किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि महाराज जी किसी से वैर भाव तो नहीं रखते थे, वो तो है ही। आश्चर्य की बात ये है कि वे उन सबसे प्रेम करते, उनको प्रेम से समझाते। एक तरफ तो केस कर दिया और बाहर उनको समझाते कि भैया क्यों तुम ऐसा गलत काम करते हो, भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए, आप जो है ये सब काम छोड़ दो तो हम अपना केस वापस ले लें। तो बड़े प्रेम से उनको एक पिता की तरह समझाते भी। कहते हैं तारीख लगने पर समय के अनुसार मथुरा की कचहरी में पहुंचने के लिए श्री महाराज जी प्रातःकाल ही पर्याप्त मात्रा में पराठे बना लेते
और कचहरी में चले जाते और अवकाश मिलने पर अपने प्रतिवादियों को प्रसाद पवाते। अब सोचिए ऐसी करुणा किसमें होगी कि जब भी केस की डेट मिलती, कि मान लीजिए डेट दे दी कि भैया 21 नवंबर को जो है आपकी केस की सुनवाई है, तो 21 नवंबर को और जल्दी उठ जाते। वैसे तो जल्दी उठते थे, 1 घंटा और पहले उठ जाते, खूब प्रेम से जो है बढ़िया गर्मा गर्म परांठे बनाते, भगवान को भोग लगाते और वहां कोर्ट में ले जाते थे। और कोर्ट में ले जाकर जब ये केस चल रहा होता था, तो केस में बीच में जो है कुछ समय की अवधि दी जाती है, थोड़ी एक तरह से ब्रेक कह सकते हैं। तो ब्रेक में सामने वालों को खिलाते कि लो भैया भगवान का प्रसाद पालो। वो भी हैरान हो जाते कि बड़ा अद्भुत महात्मा है, बाबा जी तो महाराज कैसे बाबा जी हैं? ये हमारे खिलाफ केस कर दिया और हमें परांठे खिला रहे हैं। तो ऐसी करुणा, एक माता की तरह करुणा उनके हृदय में थी। आज ही बिल्कुल, खैर खूब प्रेम से सबको पवा के फिर खूब आनंद से केस लड़ते। ये स्वभाव अन्यत्र मिल पाना कठिन है। बहुत कम इसे जो है व्यक्ति होते हैं जिनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये स्वभाव आगे जो भक्तमाल में भक्त आएंगे ना, उनके चरित्र में भी हम देखेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी सबसे प्रेम करते थे और सब पर जो है एक माता की तरह अपना वात्सल्य ढुलाते थे। कहते हैं कभी कभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तारीख लगती तो महाराज जी को वहां ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था प्राप्त थी। तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा नामक एक द्वाराचार्य पीठ थी, जहां पर महाराज जी रुका करते थे। यानी कि जैसे हमारे वृंदावन में मलुक पीठ है ना, उसी प्रकार श्री गोस्वामी जी की जो पीठ है वो प्रयागराज में, वहां पर श्री महाराज जी रुकते थे। साधु हैं, साधु तो कहीं भी रुक सकते हैं। तो महाराज जी का जो नवनीत सदृश कोमल चित्त ये सहन नहीं कर पाता था कि प्रतिवादी को जो है आवास एवं भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अब सोचिए कितनी करुणा है कि महाराज जी खुद तो रुक जाते थे। जैसे मान लीजिए अब तो प्रयागराज हो गया नाम, पहले इलाहाबाद कहा जाता था उसे। तो प्रयागराज में मान लीजिए तारीख मिली कि प्रयागराज में आगे का केस लड़ा जाएगा, तो महाराज जी तो जाकर उस तुलसीदास जी के द्वाराचार्य पीठ में रुक जाते। लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी उनको बेचारों को भटकना पड़ता, कहीं होटल बुक करें कि क्या करें, कहीं किसी आश्रम में रुके, कहाँ रुके। तो महाराज जी के मन में ये बात भी बड़ी कष्ट देती थी कि वो बेचारे कहाँ रुकेंगे। अब ऐसा केस तो शायद पहली बार ही आप लोगों ने सुना हो, मैं तो पहली बार जीवन में सुन रहा हूँ कि महाराज ऐसा भी कोई लीगल केस करता है। खैर, तो कहते महाराज जी ने सोचा कि इनको बेचारों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ केस लड़ने आते हैं और साथ ही साथ इनको भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अतः वे अपने परिचय के आधार पर उनकी भी व्यवस्था करा देते, उनको भी वहीं जो है रुकवा देते। उनको कह देते देखो भैया आपको केस तो लड़ना ही है, हमको भी लड़ना है, हम आपके खिलाफ ही हैं, तो कोई बात नहीं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ ही चलो, हम वहां पे ही आपका रहने की व्यवस्था करा देंगे। अब सोचिए ऐसी करुणा किसमें होगी। बड़ा अद्भुत स्वभाव श्री महाराज जी का। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से इन मुकदमे में अधिकांश मुकदमे जो है उनमें राजीनामा हो गया। अब सोचिए कोई इतनी कृपा करे, मान लीजिए आपके खिलाफ ऐसा केस कर दिया जाए और सामने वाला व्यक्ति आप पे इतना प्रेम डुला दे कि आपके घर वाले शायद इतना प्रेम ना करते हो जितना सामने वाला व्यक्ति कर रहा हो, तो आपका मन वैसे ही पिघल जाएगा। महाराज जी में करुणा इतनी थी कि आधे से ज्यादा लोग वैसे ही मान गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतने बड़े महात्मा का हमने जो है अपमान किया, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने सारे जो है अवैध कार्य छोड़ रहे हैं। और प्राय जो है देखने में यही आता था कि महाराज जी की स्वभाव के कारण ही वो लोग मान जाते थे और विवश हो जाते थे। इतना सुंदर स्वभाव है, विवश हो जाते थे। पर ये बात एक ध्यान रखनी है कि महाराज जी इसलिए उनको भोजन नहीं कराते थे कि राजीनामा कर ले। महाराज जी का भाव तो ये था कि बेचारे भूखे हैं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, पर वो स्वभाव के कारण मान जाते थे। कहते हैं महाराज जी के किए गए राजीनामे में ऐसे भी उदाहरण है जिनमें प्रतिवादी उच्च न्यायालय से पराजित हो गए, उसे जो है बेदखली का सामना करना पड़ा। फिर इसी विजयी अवस्था में परम करुणिक श्री महाराज जी द्वारा राजीनामे की प्रक्रिया हुई,
मतलब ऐसा भी हुआ कई बार कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो मंदिर की दुकानें थी उन पर कब्जा कर लिया था। तो उनको जो है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि पहली बात तो तुम केस हार गए, दूसरी बात ये कि अब तुम दुकान भी नहीं खोल पाओगे। तो महाराज जी के मन में करुणा आती कि बताओ बेचारा दुकान भी कहीं और नहीं खोल पाएगा तो ये घर कैसे चलाएगा। तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। बताइए। तो फिर कोर्ट का जो ऑर्डर था युद्ध करने की, ये केस हार जाएंगे और ये दुकानें नहीं खोल पाएंगे, वो फिर मान्य नहीं रहता था। कोर्ट कह देता था ठीक है, जब आपस में राजीनामा हो गया तो ठीक है बाहर। इस प्रकार से होता है, बहुत बार होता है कि कोर्ट के बाहर ही लोग आपस में सुलह कर लेते हैं ताकि अंदर कोई ऐसी सजा ना मिल जाए जिससे जीवन बर्बाद हो जाए। तो इतनी करुणा श्री महाराज जी के अंदर थी कि वे बाहर आकर उस व्यक्ति को समझाते कि भैया अब तुम्हारे पास दुकान तो रही नहीं, ना तुम काम कर पाओगे, घर कैसे चलाओगे, तो इसलिए राजीनामा कर लो, फिर तुम अपनी दुकान कहीं और खोल लेना और वहां प्रेम से भगवान का भजन करना। इस प्रकार से बिना किसी को क्षति पहुंचाए उन्होंने मंदिर की संपत्ति का यथोचित संरक्षण किया। इस इन घटनाओं से ये जो है स्पष्ट होता है कि महाराज जी द्वारा किया गया उद्यम केवल मंदिर की संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं था, गुरुदेव की आज्ञा के पालन के लिए भी था और सबका कल्याण किया महाराज जी ने। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो सबके खिलाफ केस कर देता, फिर चाहे कोई कहीं जाए कहीं ना जाए। पर महाराज जी के अंदर करुणा कितनी है, उन्होंने सबका कल्याण किया, एक एक व्यक्ति पर उन्होंने जो है कृपा की और सबका पालन पोषण भी करवाया, सबको उनकी दुकानें जो है कहीं दूसरी जगह दिलवा दी और सब प्रेम से फिर रहने लगे। कहते हैं स्वयं में भी वे भीतर से पूर्ण अजात शत्रु थे। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। इसीलिए महाराज जी ये बात कहते भी थे कि पंडित जी अगर भगवान को पाना है और मन को निर्मल करना है तो अजात शत्रु हो जाओ। निश्चय कर लो कि हमारा आज से कोई भी शत्रु नहीं है, किसी से हमें कोई वैर नहीं। ऐसा श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र था, बड़ा अद्भुत। ये तो खैर एक ही घटना है, आगे हम बहुत सी घटनाएं सुनेंगे। अब संतों की सेवा किस प्रकार उन्होंने गोवर्धन जी में की है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, ये भक्त भगवत की